रही हैं एक महान महिला की। तो उसके लिए इस उत्सव को मनाने के लिए हमने हॉट सीट का आयोजन किया है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आमंत्रण दे रही हैं मिला सरचुकोवा मैम को मीटिंग के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप तैयार हैं मिला मैम से मिलने के लिए? अगर हाँ, तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। सभी को नमस्कार। और ये मिला मैम हमारे साथ हैं। गुड इवनिंग मैम, आपका स्वागत है आज। और पूरा भारत आज आपके इंतजार में है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अब आज हमारे साथ हरविंदर सिंह भी हमारे साथ हैं। तो आपका स्वागत है सर। कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। Good evening. Good evening. How are you, Amit sir? सब बहुत बढ़िया, सब बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर हमारे साथ आज शामिल होने के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पूरे भारत के लिए आज इस हॉट सीट का आयोजन कर रहे हैं। तो हमारे आज कुछ सवाल होंगे एम्बेसडर्स के साथ। और क्योंकि मिला मैम आज के हमारे अतिथि हैं, इसलिए आज हम उनके साथ कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। तो अगर मैम आपकी अनुमति है, तो कृपया करके आप अपना जवाब दीजिए, अगर आप तैयार हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है, लोग जानना चाहते हैं कि क्या विजन है और मिशन है हमारी कंपनी का। और सभी लोग आपसे जानना चाहते हैं कि हमारी कंपनी का क्या विजन और मिशन है। क्या आप हमें बता सकते हैं? जैसे कि आप जानते हैं, हमारी कंपनी में एक बहुत ही दिलचस्प उपकरण है जिसका नाम है मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग। और इसके पीछे मुख्य विचार ये है कि हम लोगों को एकजुट बना सके, एकजुट कर सकें। और इसके तहत जो लोग हैं वो सहमालिक हो सकते हैं हमारी पूरी प्रणाली के। और इसी की वजह से हम लोग अद्वितीय और अनूठे हैं पूरी दुनिया में, जहां पर हर किसी के पास एक ऐसा मौका है जिसके तहत वो एक बहुत महान व्यवसाय और भव्य व्यवसाय का निर्माण कर सकता है। और सभी लोग पैसा कमा सकते हैं बहुत सारी समन्वय निवेश के माध्यम से। सभी लोग नेता बन सकते हैं, अपने देशों में कार्यालय खोल सकते हैं। और उसी समय पे लोग जो हैं वो सहमालिक बन जाते हैं अलग अलग ब्रांड्स के, अलग अलग उत्पादों के, जो कि हम उन्हें प्रदान करते हैं। तो ये अगर मान लीजिए कि वो व्यवसाय में पेशेवर रूप से काम नहीं कर पाते या धीमी गति से काम करते हैं, उसके बावजूद वो सहमालिकता की वजह से काफी लाभ कमा सकते हैं। और इसी की वजह से ये हमारे पास एक अनूठा अवसर है। किसी और दुनिया में इस प्रकार की कोई कंपनी नहीं है जहां पर हम एमएलएम व्यवसाय और पारंपरिक व्यवसाय से लाभान्वित होते हैं। और हमारा मिशन ये है कि हम दुनिया भर से 15% पूरी दुनिया का जन समुदाय को अपने साथ जोड़ सकें। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से देश से हैं, आपका क्या अनुभव है जीवन का। लेकिन अगर आप में वो जुनून है, अगर आप में वो इच्छा है जिसके माध्यम से आप सबकी मदद करना चाहते हैं, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने समुदाय को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल हमारे समुदाय के तहत मुमकिन है। हमारे समुदाय में अलग अलग ब्रांड्स हैं और आप उसको चुन सकते हैं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो सकता है आप में से कुछ की इच्छा निवेश करने की हो, और हो सकता है आप में से कुछ लोग शायद सह मालिक बनना चाहते हैं। हो सकता है आप में से कुछ निजी निवेशक अकादमी को पसंद करते हो सकता है आप में से कुछ वित्तीय साक्षरता को पसंद करते हो सकता है आप में से कुछ उद्यमियों के साथ काम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके देश में भी यूगेन शामिल हो। तो ये सभी जो ब्रांड्स हैं, ये आपकी सहायता करता है कि आप दुनिया भर में सबसे बेहतरीन उत्पादों को चुन सकें। और आपको हर प्रकार से जो एक सीधे रूप का कंपटीशन होता है वो मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक अनूठा अवसर मिलता है। और हमारा लक्ष्य ये है कि हम कंपनी को और लोगों को उठा के एक अलग ही स्तर पे ले जा सकें। हम चाहते हैं 1 मिलियन से ज्यादा लोग जो है वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें। हम चाहते हैं कि दुनिया भर से जो लोग हैं जिनके पास अलग अलग कोनों से कभी भी मौका ना हो व्यवसाय करने का और लाभ कमाने का,
वो सब एकजुट हो जाएं। हम पूरी दुनिया को एक साथ लाना चाहते हैं, जहां पर हर किसी को एक ऐसा मौका मिले कि जिसके माध्यम से वो हमारी कंपनी ईवो रिच के अंदर विकास कर सके और वृद्धि को प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। और अब हमारा आपसे दूसरा सवाल है, जैसे कि हमने पहले से ही एक ब्रांड का निर्माण कर लिया है और पैंडेमिक की स्थिति के बावजूद भी हम लोग आगे काफी विस्फोटक प्रगति कर रहे हैं, तो लोगों का सवाल है क्यों हमारे पास अलग अलग ब्रांड्स हैं, पहले न्यू है, ईवो रिच है। अमित सर की आवाज कट रही है, तो क्या आप इस पे कुछ रोशनी डाल सकते हैं? इन्होंने सवाल पूछा है, तो ये यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज है जो आपको समझनी चाहिए, वो ये कि हमने ब्रांड नेम को नहीं बदला है, बल्कि कंपनी के अंदर क्रमिक उन्नति हुई है, उसका एवोल्यूशन हुआ है। निजी निवेशक अकादमी से हम आगे बढ़े हैं और हमने अपना विकास किया है। तो वो सभी लोग जो कि हमारे साथ शामिल हुए थे जब वो शैक्षिक सूचनात्मक उत्पाद खरीदते थे और बोनस कमाते थे उसके माध्यम से ईआईपी खरीद के, तो अब जो कंपनी है उसके पास अलग अलग लाइसेंस है, उसने अपने पूरे सिस्टम को अपग्रेड किया है। पहले हमारे पास केवल एक ऑपरेशनल सिस्टम था जो कि हमारी अकादमी थी, लेकिन अब हमारी प्रणाली में अलग अलग कंपनियां, अलग अलग चीजें जुड़ गई हैं। तो इसलिए हम सारे अंडों को एक टोकरी में नहीं डालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास शिक्षा की कंपनी हो जो कि शिक्षा को बेचे, और हमारे पास निवेश का लाइसेंस हो और उसके माध्यम से हम शिक्षा को बेचे, और जो व्यवसाय कंपनी है जो कि लोगों को व्यवसाय के बारे में ज्ञान दे, तो वो कंपनी को व्यवसाय के बारे में लोगों को समझाना चाहिए। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि ये हमारा एवोल्यूशन हुआ है, हम कोई नाम नहीं बदल रहे हैं। और ये ऐसा है कि जैसे पहले, ऐसा नहीं है कि पहले हमारे पास वो दुकान थी और अब ये दुकान है, ऐसा नहीं है। हमने रीब्रांडिंग नहीं की है, कि केवल लोगोस को नहीं बदला है, बल्कि हमने पूरे समुदाय या इकोसिस्टम का रीब्रांडिंग किया है। यानी कि अलग अलग कंपनीज हमारे पास संरचना के अंदर है। हमने हमारे इकोसिस्टम का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को भी बदल दिया है, जहां हर ब्रांड अपने आप में अब स्वतंत्र हो गया है। हर ब्रांड की अपनी सेवाएं हैं, अपने उत्पाद हैं, और जो कुछ ब्रांड है वो आपस में तो एक जुड़े भी नहीं हुए हैं, एक साथ जुड़े भी नहीं हुए हैं। और यही महत्वपूर्ण है कि आप समझे, आप में से प्रत्येक व्यक्ति ये समझे कि ये ब्रांड को पहचानना है। तो जब भी आप कॉन्फ्रेंस करते हैं भारत में, और अगर आप अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के बारे में बात करते हैं, तो आपको सिर्फ उसका प्रचार करना चाहिए। तो आपको अब कल्पना करनी है कि अगर आप किसी एप्पल के कॉन्फ्रेंस पे जाते हैं और अचानक से उस कॉन्फ्रेंस में आप प्रस्तुति को सुनते हैं जूतों के बारे में, तो आपको कैसा लगेगा कि मैं तो यहाँ पे एप्पल प्रस्तुति सुनने के लिए आया था, मैं तो फोन खरीदना चाहता था, लेकिन यहाँ के लोग तो मुझे जूते के बारे में बता रहे हैं, है ना? तो इसी तरह से जो हर ब्रांड है उसका अपना प्रतिनिधित्व है, क्योंकि हर ब्रांड अपने उत्पादों और सेवाओं को दे रही है। तो इसलिए हमने ब्रांड के नाम को नहीं बदला है, बल्कि हमने ब्रांड के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल दिया है। और यही महत्वपूर्ण है आपके लिए समझने के लिए कि हम अलग अलग अंडों को अलग अलग बास्केट में डाल रहे हैं, टोकरी में डाल रहे हैं, ताकि सभी हमारे भागीदारों को संरक्षण और सुरक्षा प्राप्त हो। क्या आपको समझ में आया? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया, धन्यवाद मैम। तो यहाँ पर एक और पर्सनल सवाल है, एक व्यक्तिगत सवाल है। लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि आपको कहाँ से अपना ये जो आपको जो भी इंस्पिरेशन मिलती है, वो कहाँ से आपको मिलता है? क्या ऐसा है कि आपने किसी और महिला से आप प्रभावित हुई हो, या किसी और ने आपको प्रेरणा दी हो, जिसके माध्यम से आपने इतना विकास किया है हमारी कंपनी में? मतलब हमारा ये पूछने का है कि आपको आपका प्रेरणा स्रोत कौन है, आपको किसने प्रेरित किया है? धन्यवाद अमित, आपका बहुत बढ़िया सवाल आपका। और मुझे लगता है कि हम सभी लोग, जब हम भारत में काम करते हैं, और जब मेरी हरविंदर से मुलाकात हुई, आशुतोष से भी उस समय मेरी मुलाकात हुई थी, उस समय मुझे याद है कि उन्होंने किस तरह से भारतीय लोगों की मानसिकता के बारे में मुझे समझाया।
तब मैंने बाजार के बारे में काफी कुछ सीखा। मैंने ये जाना कि बाजार किस तरह से काम करता है और इसीलिए मैंने अपना प्रेरणा नेताओं से लिया। मुझे याद है जब सुभाष आगरा से आए और उन्होंने अपनी कहानी बताई, उस समय मेरे को इतना प्रेरणा महसूस हुई, इतना ज्यादा मैं प्रभावित हुई, मैं आपको क्या बताऊं। और इसीलिए हर व्यक्ति जो आज हमारे साथ है वो वाकई में हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। और यकीन मानिए मैं हर किसी से बहुत कुछ सीख सकती हूँ। ये ऐसा है जैसे आपके माता-पिता होते हैं, तो जो बच्चे होते हैं माता-पिता के लिए वो भी तो प्रेरणा का स्रोत करते हैं ना, बनते हैं। और इसी तरह जो दादा-दादी होते हैं उनको भी कई बार उनके बच्चे प्रेरणा दे जाते हैं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ से सीखते हैं। कई बार आप अपने पड़ोसियों से कितना कुछ जानते हैं, सीखते हैं। कई बार आप अपने अपलाइन से सीखते हैं, कई बार आप अपने डाउनलाइन से सीखते हैं। और मुझे पता है कि जैसे एंड्री होवरोटोव जी हैं, वो भी मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। और जितने भी नए नेता हैं, वो भी बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत हैं। और क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि कितनी मेहनत कर रहे हैं वो, कितना भूख है उनमें आगे बढ़ने के लिए। और यकीन मानिए ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से मैं विकास करती हूँ। और हमारी कंपनी में कितनी सारी सफलता की कहानियां हैं, लोग इतना ज्यादा प्रेरणादायक हैं। तो अगर मैं पेशेवर रूप से पेशेवर कौशल को देखूं तो डोनाल्ड ट्रम्प मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने ये देखा है कि किस प्रकार से वो अपने व्यवसाय के विचारों को आगे बढ़ाते हैं, किस प्रकार से वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, कैसे लोगों को वो मनोवैज्ञानिक रूप से साइन अप करते हैं। और बेहतरीन वो मोटिवेशनल कोच हैं, लेस ब्राउन भी मुझे बेहद पसंद है। तो ये सभी लोग जो है ये दैनिक रूप से हमें इतना ज्यादा प्रभावित और प्रेरित करते हैं। और ये लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं। और अगर आप महिलाओं के बारे में पूछना चाहेंगे तो मेरे को ओपरा बहुत पसंद है। जब मैंने उनकी कहानी को सुना, आप जानते हैं मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो अगर आपने ओपरा की कहानी अभी तक नहीं जानी है, जरूर उनकी कहानी को पढ़ें, उनकी किताब को पढ़ें। और वो ये बहुत बहुत ही गजब की बात है कि वो कैसे छोटी सी उम्र में उन्हें बहुत ही दुर्घटनाओं और बुरे अनुभवों से गुजरना पड़ा। उनके जीवन का अनुभव बहुत भयंकर था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनको कभी भी अपने ऊपर संशय नहीं था कि वो कभी सफल नहीं हो पाएंगी। और जानते हैं क्या, वो सबसे ज्यादा प्रभावी और समृद्ध लोगों के बीच में है अमेरिका से। और हर महिला जो भी अपने आप में साकार होना चाहती है या जो भी आगे बढ़ना चाहती है, ये उनमें से एक है। और मेरे को मरिया शरापा जी भी बेहद पसंद है। वो भी एक रूसी महिला है, स्पोर्ट्स महिला है वो। और वो टेनिस खेलती हैं। और वो दुनिया की सबसे बड़े पेशेवर महिलाओं में से एक हैं। केवल टेनिस ही नहीं बल्कि दुनिया भर से उन्होंने वर्ल्ड कप्स जीते हैं। और वो रूस की बहुत ही प्रसिद्ध महिला है। और वो भी काफी प्रसिद्ध है अपनी स्पिरिट के लिए। और वो बहुत बड़ी प्रेरणा की स्रोत हैं लोगों के लिए। और मुझे पता है कि जब वो किस तरह से रूस से बाहर निकले, उनके पास तब कुछ भी नहीं था, क्योंकि उनके जो पिताजी हैं वो चाहते थे कि वो पेशेवर स्पोर्ट बने। तो वो भी हमारे लिए बहुत प्रेरणा की स्रोत थी। तो इस प्रकार से इतने सारे प्रेरणा के स्रोत हैं सभी जगहों से, देवियों और सज्जनों में से। मतलब हर लिंग अपने आप में मुझे काफी प्रेरणा देती है। और आपको अपने तहे दिल से अगर आप कुछ भी करते हैं तो ये आपके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा का स्तोत्र होता है, जहां आप अपनी इच्छा शक्ति से वो सफलता को हासिल करते हैं। देखिए हमारी हमारी कंपनी में कितने सारे लोग हैं जो इतना ज्यादा जिन्होंने उपलब्ध किया अपने जीवन में, इस तरह से सफल हुए। जैसे आर्मिंड मुर्निक्स जी को देखिए आप, वो भी एक प्रेरणा के स्तोत्र हैं। उन्होंने मिलियन डॉलर्स कमाए हैं एमएलसीआई मॉडल के तहत। और ये भी बेहतरीन उदाहरण है नए लोगों के लिए। और इसी तरह से आर्मेंट्स हैं। और हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से हैं, लैटिन अमेरिका से इतने युवा लोग हैं जो कि 30 साल की उम्र से भी कम है। वो लोग व्यवसाय के साथ जुड़े, उन्होंने सफलता के बारे में बात की। तो ये जो प्रेरणा का स्तोत्र है ये हर जगह है। तो लोगों को
आंतरिक रूप से पहले देखने की ज़रूरत है और फिर बाहर देखने की ज़रूरत है। तो हर व्यक्ति जिससे मेरी मुलाकात हुई और ख़ास करके जो भारत के अंदर हैं सभी नेता और नए लीडर्स, ये सभी लोग मेरे दिल के बड़े करीब हैं और ख़ास करके भारत मेरे दिल के बड़े करीब है। जब सभी टीम आपस में एकजुट होके काम करती हैं और देखिए आप इस व्यवसाय में अकेले सफल नहीं हो सकते। आपको टीम की आवश्यकता है आगे सफल होने के लिए और वो जो टीम है आपकी वो सफल होनी बहुत ज़रूरी है। और हमें सभी को पेशेवर रूप से आगे बढ़ना है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अंदर चाहे कुछ भी तूफ़ान मचा हो, लेकिन फिर भी आपको चेहरे पे मुस्कान रखना है, चाहे मन में आपके कुछ भी चल रहा हो और ये बात हैरी सर भी जानते हैं, चेहरे पे हमेशा मुस्कान रखनी चाहिए और ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। धन्यवाद आपका, धन्यवाद मिला मैम आपका। अब नेताओं का एक और सवाल, लोग एक स्पष्ट रूप से समझना चाहते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारा ग्रोथ रेशियो क्या है और हमारा क्या सत्ता है सार्वजनिक रूप से, यानी पब्लिक पे हमारी क्या डोमिनेंस है आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेके, क्योंकि अब आप बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं और जिसकी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को रेज़ कर रहे हैं। देखिए, अब हमने 2019 से शुरू किया और अब हम बिलियन डॉलर कंपनी बन गए हैं। तो इसलिए लोगों की ये आशा है कि बहुत जल्दी हम ट्रिलियनियर्स हो जाएँगे। तो मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि थोड़े समय के अंदर हम क्या बनने वाले हैं बाज़ार में? आ आ आप ये बताइए, आपकी सोच में हम बाज़ार में क्या बनने वाले हैं आने वाले समय में? देखिए, मैं यहाँ पे भविष्यवाणी करने के लिए नहीं हूँ। लेकिन मेरे को परिणामों से मतलब है और इसलिए निजी निवेशक अकादमी में हम लोग सिखाते हैं लोगों को वित्तीय निवेश के बारे में और मानसिकता के विकास करने के लिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कैसे मूल्य गिर जाता है तो और कब ये बढ़ता है। अब बात ये है कि चीज़ें कब होंगी। तो कितनी सारी चीज़ें हमें करनी है इससे पहले कि मूल्य में वृद्धि हो भविष्य में, बाज़ार के मूल्य में। लेकिन अगर आप निजी निवेशक अकादमी की ओर देखते हैं, इस कंपनी का अपना बहुत बड़ा मूल्य है और 11 साल से ये कंपनी स्थापित है। और लोग जो हैं निजी निवेशक अकादमी के अंदर शामिल हैं और यकीन मानिए मेरा खुद का भी व्यक्तिगत पोर्टफोलियो है जो कि मैंने शून्य से शुरू किया बनाना और ये मैंने उसके आधार पे बनाया जो ज्ञान मुझे निजी निवेशक अकादमी से मिली। तो जो भी पैसा मैंने यहाँ लगाया है उससे लाखों गुना ज्यादा मुझे वापस प्राप्त हुआ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने सबसे पहले अपनी मानसिकता में विकास करने के लिए धन लगाया और अपने स्वयं में मैंने निवेश किया। तो अगर आप WCRU के बारे में बात करते हैं या यूजीपे ग्रुप के बारे में बात करते हैं, तो आपको इसके बारे में आधिकारिक जानकारी यूजीपे ग्रुप वेबसाइट पे आपको प्राप्त हो सकती है, जहाँ पे आप टोकोनॉमिक्स और व्हाइट पेपर के बारे में पढ़ सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि कैसे वर्ल्ड क्रू में आगे विकास और वृद्धि होने वाला है। आने वाले कुछ ही सालों में उसमें बहुत जबरदस्त उसका मूल्य बढ़ेगा। हर चीज वहां पे बेहतरीन स्पष्टीकरण के साथ यानी बिल्कुल साफ साफ बताई गई है। तो वहां पे ये भी बताया देखिए हम पहले चरण पे हैं। जब ये जो टोकन्स है इसे आप यूजीपे ग्रुप के माध्यम से इसको बेच सकते हैं और वो सभी लोग जो कि पहले आएंगे उन्हें ज्यादा मिलेगा, यानी पहले आओ पहले पाओ वाला ऑफर है। और देखिए, आप शुरुआत में अगर जो कुछ भी निवेश करते हैं तो शुरुआती समय में जोखिम ज्यादा होता है, तो यहाँ भी वही कहानी है। जो लोग हमारे साथ पहले जुड़ेंगे, शायद अभी तो इस टोकन के बारे में दुनिया भर को इतना नहीं पता है, यहाँ तक कि ये टोकन जो है ये अभी टॉप एक्सचेंजेस पे इसको लिस्ट भी नहीं किया गया है। और ये जो टोकन है ये शायद उस तरह से अभी उसने करतब नहीं दिखाया है जैसे बाकी टोकन्स दिखा रहे हैं आज बाजार में। लेकिन हम लोग विजनरीज हैं और हम समझते हैं कि इस टोकन की क्या क्षमता है और इसी प्रकार के जो विजनरीज होते हैं वो इस पे निवेश करते हैं। और अगर आपको इसका क्षमता के बारे में अभी नहीं पता तो आप वेबिनार में आए, आप ट्रेनिंग्स में जुड़े, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे आप मूल्यांकन लगा सकते हैं या कैसे पता लगा सकते हैं निवेश के बारे में।
कई बारी बहुत ही सरल उपकरण होते हैं, बड़े सरल सवाल और जवाब हैं, जिसके माध्यम से हम आपको ये बताते हैं कि कंपनी कहाँ जा रही है। मैं आपको एक अच्छा उदाहरण देती हूँ, जैसे कि अगर आपको इंटरनेट पे एक नया मौका के बारे में पता चलता है और अगर आपके मन में कोई संशय होता है कि ये सही होगी या गलत होगी, तो आप अपने आप से ये सवाल पूछें कि क्या मैं देख पा रहा हूँ कि कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है? हाँ या ना? क्या मुझे कंपनी की वेबसाइट दिख रही है या नहीं? हाँ या ना? क्या मैं कंपनी का सीईओ देख पा रहा हूँ या नहीं? हाँ या ना? क्या उसने किसी कॉन्फ्रेंस में वो शामिल हुआ है या नहीं? हाँ या ना? क्या कंपनी मुझे अपने कुछ कथन बता सकती है या कोई ऐसी मीटिंग में मेरे को बुला सकती है जैसे मुझे जिसमें मुझे ये पता चले कि निवेश की मानसिकता का मेरे को कैसे विकास करना है, किस तरह के उनके कॉन्ट्रैक्ट है, क्या वो सिक्योर है या नहीं, हाँ या ना? तो ये जो भी बुनियादी और मूल मूल सवाल हैं, बिल्कुल सरल सवाल हैं, इनके जवाब आप सरलता से हमारी कंपनी के अंदर प्राप्त कर सकते हैं और इन सबका सवालों का जवाब हाँ है। क्यों? क्योंकि हम लोग पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं, जहां पे हम हर व्यक्ति को बताते हैं, हर निवेशक का मार्गदर्शन करते हैं कि उसको कहाँ निवेश करना है और आगे कैसे बढ़ना है। धन्यवाद, धन्यवाद आपका बहुत ज़्यादा कि आपने इस सवाल पे भी रोशनी डाली। अब हमारे भागीदार बार-बार आके पूछ रहे हैं एक्सचेंज के बारे में। तो हम लोग इतना महान कार्य कर रहे हैं, हम अपनी जो एक्सचेंज है उसकी जाँच कर रहे हैं, पिछला महीना भी हमने इसकी जाँच की और अब हम एकदम विस्फोटक प्रगति कर रहे हैं। तो लोगों को काफ़ी जिज्ञासा है कि क्या हम लोग लाइव जाएँगे इस प्राइस पे? और अगर हम लाइव जाते हैं इन प्राइसेस के साथ में तो हम मिलियनेयर हो जाएंगे। तो लोग जो है उनमें बहुत ज्यादा जिज्ञासा है और लोग काफी प्रेरित भी हैं। तो क्या आप इस दिशा में थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं डब्ल्यूसीआरयू और सीआरयू के बारे में? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं फिलहाल जो इवोरिच समुदाय है उसके पास अनन्य अधिकार हैं, जिसके तहत वो सबसे पहले हैं डब्ल्यूसीआरयू की खरीद में। तो फिलहाल एक ऐसी प्रक्रिया चल रही है जहां पे लोग डब्ल्यूसीआरयू बैक ऑफिस से सीधे तरीके से यूजीपे ग्रुप से खरीद सकते हैं और वो सहमालिक बन सकते हैं हमारे वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो की। दूसरा जो चरण है वो होगा ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन जो है वो एक अतिरिक्त कंपनी है जिसका नाम है क्रिप्टो यूनिट डॉट सीसी। इसकी भूमिका ये है कि यहाँ पे आर्कीव की तरह ये काम करेगा जहां पे सारे डेटा को हम सेव कर देते हैं और ब्लॉकचेन पे लोग बहुत सारे लेन देन कर सकते हैं, जैसे स्टेकिंग कर सकते हैं, बाकी और भी चीजें कर सकते हैं। स्टेकिंग है और लेन देन है और जो आखिरी चरण है वो है एक्सचेंज। तो ये एक नई कंपनी है जिसका नाम है यूनिटेक्स। और जब यूनिटेक्स यानी ये जो एक्सचेंज है जब ये खुलेगी और जैसे कि आप जानते हैं रजिस्ट्रेशन पहले से ही शुरू हो चुकी है, तो लोगों को जब लोग स्थापना कर लेंगे यानी वेरिफिकेशन प्रोसेस कर लेंगे, तो ये जो एक्सचेंज है ये भी पूरे तरीके से चालू हो जाएगा, काम में कार्य क्षमता में आ जाएगा। तो जो आपने मेरे को अभी उदाहरण दिया है ये फिलहाल ब्लॉकचेन से लिया गया है। तो जो ब्लॉकचेन में आपने देखा है वो फिलहाल ब्लॉकचेन टेस्टिंग मोड पे है। तो आपको अपने आप से एक सवाल पूछने की जरूरत है कि अगर अभी तक आपने किसी टोकन को डब्ल्यूसीआरयू में अभी तक कन्वर्ट नहीं किया है और अगर अभी तक आपने उसे स्टेकिंग पे नहीं डाला है, तो ट्रांजैक्शन भला होगा भी कैसे, है ना? तो इसलिए आपको अपने आप से सबसे पहले यही सवाल करना है कि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो तब होगा जब पूरा का पूरा समुदाय वेरिफिकेशन कर लेंगे, अपने वॉलेट को खोल लेंगे और जो हमारा समुदाय है वो ब्लॉकचेन और एक्सचेंज दोनों का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो फिलहाल हम लोग केवल पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इसमें आने वाले कुछ दिन लग सकते हैं, हो सकता है कुछ हफ्ते लग जाए, लेकिन ये जो प्रक्रिया है इसमें देखिए कुछ कुछ काम अभी बचा है करने वाला। तो सीआरयू जो है वाकई में उसकी बहुत ज्यादा क्षमता है और बिल्कुल जो उसकी कीमत है जो भी हमने जांच में देखी है उससे बहुत ज्यादा होगा, ये यकीन मानिए मेरा। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग हैं हमारे साथ वो सिर्फ सस्ते में खरीद के महंगे में बेचना चाहें, ये वैसी वाली चीज नहीं है।
और ये इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, इसे स्पेक्यूलेशन कहते हैं। मुझे भी खुशी होगी कि जब हमारा मूल्य जो है वो बड़ा हो, मेरे को भी बहुत खुशी होगी, लेकिन मैं कभी भी अपनी जो संपत्ति है उसको कभी नहीं बेचूंगी बड़े मूल्य के लिए। और लोगों को यही समझने की जरूरत है कि शिक्षा का क्या मूल्य है, और आखिरकार हम यही तो आपको सिखाते हैं कि जो कीमतें हैं वो बड़ी से बड़ी हो सकती हैं। देखिए बिटकॉइन को देखिए, कितने ज्यादा उसके मूल्य में वृद्धि होती है, पर फिर भी लोगों को नुकसान होता है ना। कईयों ने पैसा कमाया और कईयों ने पैसा गवा दिया। और वही वही उपकरण है, देखिए उसमें वृद्धि भी हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ ने कमाया कुछ ने गवाया। तो देखिए ये आपको खुशी इस बात पे होनी नहीं चाहिए कि जब मूल्य बढ़े, आपको खुशी इस बात पे होना चाहिए कि आपका जो निवेश उपकरण है उसके साथ हो क्या रहा है। जो मूल्य है ना वो तो बस एक बेंचमार्क है, वो केवल आपको एक संकेत देगा कि हमारी परियोजना आखिरकार जा कहाँ रही है। लेकिन आप अगर मूल्य बढ़ रहा है उसके बावजूद आप पैसा गवा भी सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बिटकॉइन के उदाहरण में बताया। आखिर बात यह है कि आप में ज्ञान कितना है, और इसीलिए मैं आपको ये कहूंगी ज्यादा से ज्यादा मरिया एंटोनिनका जी के वेबिनार को सुने, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करें कि दुनिया में हो क्या रहा है, ये जो मूल्य वृद्धि है ये हो कैसे रही है, और अगला कदम हमारा होगा क्या। और इसलिए जो गलत जानकारी है उसको बिल्कुल भी नहीं अपनी चैट में भेजें। गैर कानूनी रूप से, गैर आधिकारिक रूप से जिस जानकारी को लेकर आप सुनिश्चित नहीं है, आपको भरोसा ना हो, उसको ना फैलाएं, अफवाहें ना फैलाएं। क्योंकि अगर आप लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं तो देखिए कंपनी की जो प्रतिष्ठा है वो भी, उसका भी मान भंग होता है। और इसीलिए आप में से प्रत्येक को स्पष्ट रूप से सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमें कैसे करना है, किसे कहना है, क्या कहना है। क्योंकि आप हर तरह से ये आपका उत्तरदायित्व है, जो भी व्यक्ति आपकी संरचना में है उसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, और इसी बात को आपको ठीक से समझना है। धन्यवाद, धन्यवाद मैम आपका। और अब मेरा आपसे एक और सवाल है। जैसे कि आप देख रहे हैं जो आदमी लोग हैं वो ज्यादा काम करते हैं, जो महिलाएं हैं वो कम कम काम करती हैं। तो आपका कोई संदेश है महिलाओं के लिए, क्योंकि आप भी देखिए कितनी कड़ी मेहनत करती हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि हमारी जो युवा महिलाएं हैं और खासकर जो गृहिणियां यानी हाउसवाइफ हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी जो हमारे समुदाय का हिस्सा है। आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं कि कैसे वो आपके जैसे काम करें और आपके जैसी ही उनकी प्रतिष्ठा हो, आपके जैसे पेशेवर रूप से वो कैसे विकास कर सकती हैं। देखिए मेरा ये मानना है, हमारे व्यवसाय में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन नर है कौन नारी है। मैं ये जानती हूँ कि कुछ देशों में महिलाएं होती है जिनके पास छोटे बच्चे होते हैं, और कई बार वो ज्यादा समय लगाती हैं अपने पति और परिवार के लिए खाना बनाने के लिए। हालांकि मैं कुछ ऐसे भी मर्दों को जानती हूँ जो ज्यादा बढ़िया खाना बनाते हैं महिलाओं के मुकाबले। लेकिन जो महिलाएं हैं, मैं ये नहीं मानती कि महिलाएं जो है वो व्यवसाय के लिए नहीं बनी। हमारी कंपनी के अंदर हर कोई सफल हो सकता है। और अगर आप इतिहास देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग का, तो जो पहले लोग हैं जो कि ज्यादा सफल होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, और वो सभी लोग जिन्होंने निर्माण किया नेटवर्क मार्केटिंग का, जानते हैं वो कौन थे? वो महिलाएं थी। क्यों? क्योंकि जो पुरुष थे वो काम पे चले जाते थे, और महिलाएं जो ज्यादातर घर पे थी अपने बच्चों के साथ थी, आपस में बात करने लगी। उन्होंने एक दूसरे को आमंत्रण करना शुरू किया अपने घर पे, और उसके बाद चाय कॉफी पीते हुए उन्होंने सुंदरता के उत्पादों के बारे में बात की, खूबसूरती की क्रीमों के बारे में बात करी, और इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म हुआ। ये महिलाएं थी जो कि अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को जिन्होंने एकजुट किया, जो कि चाय के साथ बिस्किट खाते हुए उन्होंने प्रचार किया कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का आपस में बात करते हुए। तो इसीलिए जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये एक उद्योग की तरह महिलाओं द्वारा इसका विकास हुआ है और इसका जन्म हुआ है। तो ये एक ऐसा व्यवसाय है जो आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, आप अपने घर पे कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बाहर जाके सबके साथ बात करने की जरूरत नहीं है, या भागने की अपने घर से ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन 21वीं शताब्दी जो है
वो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए बना है। तो अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका लिंग क्या, आपकी आयु क्या है, आप घर बैठे बैठे अपने व्यवसाय को कर सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने से अपने काम को कर सकते हैं और यही आपका सबसे बड़ा लाभ है। और वो महिलाएं जो शर्मीली हैं या जो जिनमें आत्मविश्वास कम है, तो मैं आपको ये कहूंगी, ये मेरा संदेश आपके लिए है कि आपका मौका है चमकने का, ये आपका मौका है दूसरों की मदद करने का, या आपका मौका है कि आप उदाहरण बने अपने परिवार वालों के लिए। मैंने ये देखा है कि कितनी महिलाएं हमारे कंपनी में है, खास करके साक्षी भी जो यहाँ पर हमारे साथ हैं, ये भी बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है बहुत Yes. बहुत सारे लोगों के लिए, केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी। तो मैं चाहती हूँ कि सारी महिलाएं एकजुट हो जाएं, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं, अपनी सुविधा के क्षेत्र से बाहर निकल के चमकते हुए सितारे की तरह चमक के अपना उजाला सारी दुनिया में फैलाएं। महिलाएं बहुत खूबसूरत है, उनकी बहुत प्यारी सी एक ऊर्जा है, वो जो कोमल ऊर्जा है, वो जरूरत है उसकी, वो खूबसूरत ऊर्जा की हमें जरूरत है किसी इस व्यवसाय को सफल बनाने के लिए। और मेरे को मेरी टीम में काफी पुरुष हैं, कई महिलाएं हैं, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे साथ कौन है। मेरे लिए ये फर्क पड़ता है कि किसके पास अच्छा दिल है काम करने के लिए। और यकीन मानिए आप किसी के साथ भी काम कर सकते हैं, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो। धन्यवाद, धन्यवाद मैम, आपका धन्यवाद। तो आप आपसे आखिरी से बस एक पहला वाला सवाल आपसे है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। महिलाओं की तरह देखिए, वुमेन्स डे जो है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आने वाला है, भारत के अंदर भी इसका उत्सव मनाया जाएगा। तो जो सीईओ हैं उनका कुछ प्रस्ताव है सभी प्रतिभागियों के लिए, तो क्या आप उस प्रस्ताव के बारे में थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं? महिलाओं के लिए उसमें क्या है? देखिए, कल आपने शायद समाचार पढ़ा होगा, न्यूज बैक ऑफिस के अंदर आपने खास करके पढ़ा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए अलग अलग देशों में हमारा खास एक प्रस्ताव है। और देखिए, ये जो दिवस है, ये जो उत्सव है, ये अलग अलग देशों में अलग अलग समय पे मनाया जाता है। तो मैंने ये सुना है कि ये भारत के अंदर आज है महिला दिवस, तो ये आपका आज का दिन है और आपको लाखों बधाई हो इसको लेके। मुझे आशा है कि आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त आपको आज कुछ विशेष और खास महसूस कराएं। और हमारी जो कंपनी है उसने सारे समुदाय के लिए अतिरिक्त 20% देने का निश्चय किया है प्रत्येक खरीद के लिए, जो भी आप यूजी पे ग्रुप में करेंगे। तो इसलिए अब आपके पास एक अतिरिक्त मौका है बैक ऑफिस यूजी पे ग्रुप से खरीद करने की, वो भी अतिरिक्त 20% पे। तो इसलिए जरूर आप इसका प्रचार करें। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आपको इसका और आपको इसमें शामिल होना है। केवल महिलाओं को ही नहीं बल्कि सब लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये बढ़िया प्रचार है आप में से हर किसी के लिए कि आप सब मिलकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का उत्सव मना सकें। धन्यवाद, धन्यवाद मैम आपका। तो अब जैसे पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मना रही है, तो मैम, तो क्या कुछ आप ऐसा सूत्र या फॉर्मूला के बारे में बताना चाहती हैं जिसके माध्यम से हम लोग कुछ भविष्य में कर सकते हैं? मेरा कहने का मतलब है कोई भी व्यवसाय की योजना आप बता सकते हैं, कोई ऐसा फॉर्मूला आप दे सकते हैं जिससे उनका जो व्यवसाय है उसमें विस्फोटक प्रगति हो। और क्या आप कोई ऐसी रणनीति बता सकते हैं, कोई ऐसा कौशल दे सकते हैं? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको निर्णय लेना है कि क्या वाकई में आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं। अगर आपने ये निर्णय लिया है कि हाँ, मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं अपने जीवन का बहुत बड़ा अपनी जीविका बदलना चाहता हूँ, अगर आप ये चाहते हैं तो आप में ज्यादा भूख होगी और आप चाहते होंगे कि आप सफल हो। तो ये आपको याद है, ये 3 सूत्र मैंने दिया था कि बी हंग्री, बी विलिंग एंड बी कोचेबल। यानी कि ये जो 3 विशेषताएं हैं, ये किसी के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण वो खूबियां हैं जिसके माध्यम से आप स्वयं को सफल बना सकते हैं, चाहे ये व्यवसाय हो चाहे कोई और हो।
सबसे पहले आपको अपने आप से शुरू करना होगा। अगर आपके पास वो बहुमूल्य कारण है कि आपको क्यों करना है कुछ भी, क्या आपको बैठकों में शामिल होना है, क्या आपको प्रस्तुतियों में शामिल होना है, अगर आपको अपने क्यों का कारण और आपको पता होगा कि आपके जीवन का क्यों और उद्देश्य क्या है, तो आप उसके लिए ज़रूर आगे बढ़ेंगे। मुझे याद है कि जब मैं इस व्यवसाय में जुड़ी थी, तब मैंने पिरामिड ऑफ गोल बनाया था। और तब मेरा जो पहला लक्ष्य था वो था कि मेरे को मेरे माता-पिता के लिए गाड़ी खरीदनी है। और जानते हैं, ये जो मेरा पिरामिड मैंने बनाया था, या मैंने उसको अगर जी, विभाजित करना था, तो मैंने वहाँ पे अपने बोर्ड पे लिखा था कि मेरी गाड़ी कैसे दिखेगी, कैसे बनानी है। और जब लोग मुझे ना मना करते थे, जब भी मैं उनसे बात करती थी और लोग मुझे कहते थे कि नहीं, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, तो जानते हैं क्या, मैं उस बोर्ड पे देखती थी जहाँ मैंने गाड़ी का चित्र लगाया था, और मैं उसको देख के बोलती थी, अब किससे बात करनी है, और कौन है, अगला कौन है, किससे बात करूं। तो मैं हमेशा से अच्छे परिणाम हासिल करना चाहती थी, और मुझे पता था कोई बाहर जरूर है जिसको इसमें दिलचस्पी होगी, और मुझे उस व्यक्ति को ढूंढना है। और जो प्रत्येक ना है, वो उसने मुझे उठाया और मेरे हाँ की ओर आगे बढ़ाया। और मैं जानती हूँ कि मेरे को जो हर हाँ मिलने वाला है, वो मुझे आखिरी लक्ष्य तक मुझे पहुंचाएगा। वो आखिरी लक्ष्य कि मुझे मेरे माता पिता के लिए वो गाड़ी खरीदनी है, उसके और करीब कर देगा। और जानते हैं, मैं ये एक ऐसी चीज थी जिसने मुझे इतना प्रेरित किया, मुझे अपने बारे में भी बताया कि मैं कुछ अपने लिए नहीं बल्कि अपने माता पिता के लिए कुछ खरीदना चाहती हूँ, जिससे मेरे को उनके चेहरे पे मुस्कान मिले। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको अपने लक्ष्य से शुरू करना होगा, अपने आप से शुरू करना होगा। खुले दिल से, खुले मन से, खुले दिमाग से सोच के आगे बढ़ें। जैसे एरिक वॉरी जी ने कहा कि कई सारे पर्यटक हैं हमारे व्यवसाय में, लेकिन वो लोग जो व्यवसाय को गंभीर रूप से लेते हैं, केवल वही सफल होते हैं। तो इसलिए मात्र एक पर्यटक ना रहें, बल्कि आप स्वयं को एक अच्छे सफल व्यवसायी की ओर लेके जाएं। ये सब आप ही के हाथ की बात है, आप ये कर सकते हैं, अपने पे भरोसा रखें। धन्यवाद, धन्यवाद मैम, आपके खास समय के लिए। और मुझे आशा है कि सभी भारतीयों ने, सभी लोगों ने आज काफ़ी आनंद उठाया होगा, और लोगों के इतने सवाल थे, उन सबके सवालों को उनका जवाब मिला। तो धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और भारत में आज हमारे साथ हॉट सीट में जुड़ने के लिए। बहुत जल्द हमें आशा है कि हम आपको दोबारा लेकर आएँगे, और आज का आपका समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। यहाँ आज के सत्र में हमारे साथ शामिल होकर आप सभी ने जो भी सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और ख़ास करके साक्षी, आपका, कि आप यहाँ हैं और आप अनुवाद कर रहे हैं, और आप इतना बढ़िया अनुवाद किया, और सबके लिए धन्यवाद। और आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच मैम। और आज की जो भी आपका योगदान रहा है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज के सत्र को हम यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद आपका बहुमूल्य समय हमें देने के लिए, और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा है आज के सत्र से आपको कुछ मूल्यवान ज़रूर प्राप्त हुआ होगा, मूल्यवान बिंदु ज़रूर मिला होगा, और आपका समय और जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद, शुभ संध्या।